एक ओर सरकार काम के रफ्तार को गति दे रही है तो दूसरी ओर राजनीतिक गलियारे में भी हलचल बढ़ रही है। और फिलहाल झारखंड के राजनीतिक गलियारे में सिर्फ एक नाम चर्चा में है और वो नाम है बाबूलाल मरांडी का। झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में घर वापसी के चर्चे तो लंबे समय से चलते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तैयारियां पूरी कर ली गई है और जल्द ही बाबूलाल मरांडी घर वापसी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, क्या जानकारी सामने आ रही है, इसे समझिए। झारखंड की सियासत में बहुत जल्द बड़ा उलटफेर होने वाला है। काफी समय से यह कहा जा रहा है कि जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने वाले हैं। इसको लेकर जेवीएम वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तय माना जा रहा है कि बीजेपी में विलय को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में पार्टी के विलय पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। देखिए, मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। अब रही बात कब क्या होगी नहीं होगी, ये तो हमने कहा कि जैसे कल कार्य समिति की मीटिंग है, उसके बाद कुछ हम कहने की स्थिति में होंगे। आज तो मैं कुछ भी नहीं हो पाने की स्थिति में। वहीं इस होने वाले विलय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में घर वापसी के बाद संगठन को और मजबूती मिलेगी। बाबूलाल मरांडी एक अच्छे संगठनकर्ता हैं। हाँ, निश्चित है। बाबूलाल जी हमारे पार्टी में फिर से अपना आ रहे हैं। पूर्वी हमारे पार्टी के ही कार्य सक्रिय और पुराने, हम लोग कहेंगे कि हम लोग के मार्गदर्शक के रूप में भी थे और पुनः वो लौट के आ रहे हैं और हम लोग को खुशी है और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। बहरहाल खबरों के अनुसार 17 फरवरी को रांची में आयोजित मिलन समारोह में बाबूलाल मरांडी बीजेपी में अपनी पार्टी जेवीएम का विलय करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विलय के बाद बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के बीच क्या कुछ समन्वय बनता है। ओंकार अवामी के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या इस घर वापसी से झारखंड की राजनीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ेगा? क्या सिर्फ पत्रकार और झारखंड विकास मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ता इस विलय को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं या कोई और भी है जिससे बाबूलाल मरांडी की घर वापसी का कोई असर पड़ेगा? रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है बाबूलाल मरांडी के घर वापसी की, क्या किसी और को फर्क पड़ेगा? क्योंकि पत्रकारों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा लगता नहीं कि कोई और इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित या गंभीर है। नहीं दीपक, यहाँ की जनता भी काफी उत्साहित है और वो भी देखना चाहती है कि बाबूलाल मरांडी के आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तो आदिवासी चेहरा, राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे, 27-28 महीना उन्होंने काम किया है। इसके अलावा पूरे झारखंड के जन नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी की पहचान जरूर है। ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन में नहीं है। जब से केंद्रीय मंत्री बन गए हैं अर्जुन मुंडा, यहाँ पार्टी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई। तब तो अभी तक न तो नेता प्रतिपक्ष चुना गया है और न ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। पहले जिस तरह का मेला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगा रहता था, आज के दिन में सन्नाटा पसरा रहता है। कल से थोड़ी सी चहल पहल बढ़ी है, कोई बड़े नेता आ रहे हैं तो पार्टी कार्यालय में चहल पहल बढ़ रही है। अब रही बात बाबूलाल मरांडी के आने से फायदा, तो बाबूलाल मरांडी 27 महीना रहने के बाद बेदाग रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार का दाग उनके ऊपर नहीं रहा है। एक जाने माने और जानकार नेता है, उसका लाभ मिलेगा। इनको लोग प्यार से पसंद करेंगे। 14 वर्षों के बाद बाबूलाल मरांडी की वापसी हो रही है। बाबूलाल मरांडी 2000 के अच्छे दिन आए, ये बीजेपी नेता जरूर चाह रहे होंगे। इसी वजह से ये मशक्कत बाबूलाल मरांडी की घर वापसी को लेकर देखने को मिल रही है। बहरहाल कब बाबूलाल मरांडी घर वापस पहुंचते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख, नई नई तारीख मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय समर जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।